हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बहुपद के बारे में समझाया था। मैंने बताया था कि बहुपद क्या होते हैं और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, सभी की परिभाषा और सभी के एग्जाम्पल देकर मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था। अब मैं आपको उन बहुपदों के ग्राफ समझाऊंगा कि उन बहुपदों के ग्राफ किस प्रकार के होते हैं। वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको जो मैं समझाना चाहता हूं वो आप समझ पाएँ। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। तो जो रैखिक बहुपद का ग्राफ हम बनाएंगे तो रैखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा एक सीधी लाइन बनेगा। देखो, अगर एक पावर है किसी बहुपद की तो उसे बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे अगर ax प्लस बी की फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन दे रखी है इक्वल टू 0, या इसको ऐसे लिख लें y इक्वल टू ए एक्स प्लस के बी, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक सीधी रेखा बनेगा, एक सीधी लाइन बनेगा। इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। कैसा ग्राफ होगा, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस पर जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार का ग्राफ बनेगा जो एक्स अक्ष को केवल एक जगह काटेगा, कहीं ना कहीं एक्स अक्ष को काटेगा। ऐसे बन सकता है या ऐसे आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है। तो एक सीधी लाइन बनेगी, एक सीधी रेखा होगी रेखीय बहुपद की ग्राफ की। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स, रैखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है। अगर हम इसको, ये तो इसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस के बी। जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ हमेशा एक सीधी रेखा बनती है। ये भी मैंने आपको बताया है कि इसका ये ग्राफ कैसा होता है, हमेशा एक सरल रेखा होती है, क्योंकि इस पर कितना है, एक पावर है, तो इसका शून्यक एक होगा, इसका जीरोस एक होगा, इसलिए केवल ये एक्स अक्ष को एक जगह ही काटेगी। ये होता है रैखिक बहुपद का ग्राफ। इसके बाद बात करते हैं द्विघात बहुपद के ग्राफ की। इसका द्विघात बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, यानी अब द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, इसकी पहले जनरल फॉर्म क्या होती है। तो द्विघात बहुपद की जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0, ये फॉर्म होती है द्विघात बहुपद की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की ये फॉर्म होती है। अब जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले तो हम ये जानते ही हैं कि जिसकी जितनी पावर होती है उसके उतने ही जीरोज होते हैं, यानी जितनी पावर होगी इक्वेशन पे उसके उतने ही मान निकल के आएंगे। अगर इस पर 2 पावर है तो इसके 2 जीरोज होंगे, इसकी 3 पावर है तो इसके 3 जीरो होंगे। तो जब इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो इसका जो ग्राफ बनता है वो 2 प्रकार का बन सकता है। या तो बनेगा सीधा यू, इस तरह का बन सकता है, या बनेगा उल्टा यू, इस प्रकार का ग्राफ बनता है। जब ए का मान छोटा है 0 से तब तो बनता है इस प्रकार का उल्टा यू, और जब ए का मान बड़ा हो 0 से तब बनेगा इस प्रकार का, यानी सीधा यू। तो जब भी हम ग्राफ में द्विघात समीकरण को निरूपित करेंगे तो द्विघात समीकरण का ग्राफ हमेशा या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। 2 प्रकार से इसका ग्राफ बन सकता है, या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। इसकी जो जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस के सी है, तो ए के मान पर निर्भर करता है कि ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ होगा, ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा, या ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खुला होगा। अगर ए का मान बड़ा है 0 से, यानी ए का मान बड़ा है 0 का क्या मतलब है कि ए का मान कैसा होना चाहिए, ए का मान धनात्मक होना चाहिए। ए का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, इस तरह से। अगर ए का मान 0 से बड़ा है, यानी ए का मान 0 से बड़े का अर्थ है कि ए का मान धनात्मक है, तब ऊपर की तरफ खुला हुए मुंह वाला ग्राफ इसका बनेगा। और जब ए का मान छोटा है
जीरो से, तो इसका मतलब क्या है, ए का मान नेगेटिव होना चाहिए। ए की जगह पे क्या आना चाहिए, -k1, -k2, -k3 आदि नंबर्स आ रहे हैं इस इक्वेशन में, इस जनरल फॉर्म में, तो उसका ग्राफ नीचे की तरफ खुले हुए मुंह वाला बनेगा। तो इस प्रकार से दो तरह के ग्राफ बनेंगे। अब वो दो तरह के ग्राफ अलग अलग स्थितियों में किस प्रकार बनेंगे ये समझते हैं। सबसे पहले तो समझ में आ गया होगा आपको, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा, और ए नेगेटिव है तो ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खुलेगा। और ये ग्राफ हमेशा एक्स अक्ष को दो से अधिक जगहों पर नहीं काटेगा, केवल दो ही जगह पर काटेगा, क्योंकि इसके दो मूल होंगे, इसके दो जीरोज होंगे, इसलिए ये एक्स अक्ष को भी दो जगह पर काटेगा। अब इसकी अलग अलग स्थितियों में अलग अलग ग्राफ बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ये परिभाषा भी आपको दी है जिससे कि आप नोट कर सकें, आगे के लिए अपना लिख के कॉपी में रख सकें। तो यहाँ बताया गया है कि ये तो इसकी जनरल फॉर्म होती है, y बराबर ax² bs प्लस के सी कि ग्राफ का आकार ऊपर की ओर खुला u की तरह या नीचे की ओर खुला u के आकार का होता है। यानी जो द्विघात समीकरण है, जो द्विघात पॉलिनोमियल्स है, बहुपद है, उसका ग्राफ या तो ऊपर की तरफ खुला हुआ होगा या नीचे की तरफ खुला हुआ मुंह वाला होता है। यह ए के मान पर निर्भर करता है। अगर ए का मान बड़ा है जीरो से तो उसका ग्राफ इस तरह का होगा, और यदि ए का मान नेगेटिव है यानी ए का मान ऋणात्मक आ रहा है तो उसका ग्राफ नीचे की तरफ मुंह वाला होगा। अब इसकी कौन कौन सी स्थितियां बन सकती हैं, उन स्थितियों को देखते हैं। पहली स्थिति तो यह है कि ग्राफ कैसा हो सकता है, एक्स अक्ष को काटते हुए हो सकता है, एक्स अक्ष को दो जगह पर काटे, इस तरह से एक्स अक्ष को दो स्थानों पर काटे, इस तरह ग्राफ हो सकता है जो मैंने आपको बताया, ये वाला ऐसा ग्राफ हो सकता है, एक्स अक्ष को दो स्थानों पर काटे और साथ ही साथ वाई अक्ष को भी काटे, यानी एक्स अक्ष पर भी होता हुआ जाए और वाई अक्ष पर भी होता हुआ जाए। जैसे इस तरह से जाता है, एक्स अक्ष को भी काट रहा है और वाई अक्ष को भी काट रहा है, तो यहाँ पर ये एक्स को यहाँ और यहाँ दो जगह पर काट रहा है। या फिर ऐसे काट सकता है, एक्स को और वाई को इस स्थिति में भी काट सकता है। यहाँ भी कहा है, यहाँ भी एक्स को दो स्थानों पर काट रहा है, एक तो इस स्थान पर, एक स्थान पर। तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो यहाँ पर मान लो ए और बी दो स्थानों पर इसको काट रहा है। अब इसका मुंह कैसा है, ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब क्या है, ए पॉजिटिव होगा, यानी ए का मान जीरो से बड़ा होगा। और यहाँ पर कैसा ग्राफ है, नीचे की तरफ मुंह वाला है, तो इसका मतलब क्या है, इसका ए में इसका मान ए का इसमें नेगेटिव होगा, जीरो से छोटा होगा। तो इस तरह के ग्राफ पहली स्थिति बन सकते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति ऐसा है कि वो एक्स अक्ष को काटे नहीं, केवल टच करे, ये भी स्थिति हो सकती है। इस स्थिति में इसके दो शून्यक होंगे, क्योंकि ये एक्स अक्ष को एक और दो जगह काट रहा है, इसलिए इसके दो शून्यक होंगे। और ऐसी स्थिति में ये एक्स को केवल कितनी जगह काट रहा है, केवल एक जगह स्पर्श कर रहा है। तो ऐसी भी स्थिति हो सकती है, ग्राफ का मुंह तो ऊपर होगा या नीचे होगा, दो ही स्थिति होंगी ग्राफ के मुंह की, या तो ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी। लेकिन ग्राफ इसमें तो एक्स अक्ष को काटकर बाहर निकल रहा था, इसमें केवल अगर स्पर्श करता है एक्स अक्ष को, केवल टच कर रहा है, तब इस ग्राफ में केवल एक शून्यक अर्थात समान शून्य होंगे। इसमें समान शून्य होगा, केवल एक ही उसका मान होगा। तो इस प्रकार भी ग्राफ की स्थिति द्विघात समीकरण की बन सकती है। इसका अर्थ क्या है कि इस प्रकार के ग्राफ में केवल एक शून्यक अर्थात एक्स का केवल एक मान आता है, केवल एक वैल्यू ही निकलेगी, और एक वैल्यू हो सकता है जीरो निकले। और थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन है कि जब वो ना तो एक्स अक्ष को टच ही ना करे, एक्स अक्ष से नीचे होकर निकल जाए या एक्स अक्ष से ऊपर से होकर निकल जाए, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। तो तीन कंडीशन होती हैं द्विघात समीकरण के, द्विघात पॉलिनोमियल की ग्राफ की, यानी द्विघात पॉलिनोमियल का ग्राफ, क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल्स का ग्राफ तीन तरीके से आ सकता है, तीन तरीके से बन सकता है। तो ये सब ग्राफ क्या हैं, पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के हैं। इस स्थिति में क्या है कि जो ग्राफ या तो नीचे की तरफ खुला हुआ मुंह है या ऊपर की तरफ खुला मुंह है। हमेशा ये बात तो याद रखनी है कि इस प्रकार के ग्राफ में केवल दो ही स्थितियां होंगी, एक तो या तो ऊपर की तरफ खुला हुआ मुंह होगा या नीचे की तरफ। अब इस स्थिति के आधार पर ग्राफ तीन
स्थितियों में बढ़ सकता है। एक्स अक्ष को काटे, एक्स अक्ष को केवल स्पर्श करे, या एक्स अक्ष को ना तो स्पर्श करे और ना ही काटे। 3 तरह की स्थितियां बन सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब इस तरह का ग्राफ है तब उसके 2 बराबर बराबर मूल होंगे और वो मूल शून्य भी हो सकते हैं। तो ये हमें क्वाड्रेटिक्स पॉलिनोमियल्स की ग्राफ के बारे में समझना है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हैं, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो या तो क्या होगा, मूल इसके 2 मान निकल के आएंगे, इसका 1 मान निकल के आएगा, इसके दोनों मान समान निकल के आएंगे। केवल 3 कंडीशन इसकी बनेंगी। अब हम पढ़ते हैं बहुपद के शून्य को गुणांकों में संबंध। तो इससे पहले बहुपद के शून्य को गुणांकों संबंध से पहले मैं आपको थोड़ा और समझा दूं, और जिससे कि आप एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर पाएँ। जैसे ये मैंने आपको बताया तो इसके 2 शून्यक हो गए। इसी प्रकार अगर कोई ग्राफ जितनी जगह काटेगा एक्स अक्ष को, और हमें ये दे रखा है कि पी एक्स बराबर एक्स प्लस के 2, और हमसे ये पूछा जाता है कि बताइए कि जो एक्स अक्ष है या जो पी एक्स बहुपद है उसके कितने शून्यक होंगे, शून्यकों के मान कितने होंगे। पी एक्स पे मान पूछ रहा है, इस वजह से हम ये देखते हैं कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है। जितने स्थानों पर काटेगा वह उसके शून्यक होंगे। जैसे ये एक्स अक्ष को 1 2 3 4, ये एक्स अक्ष को 4 स्थानों पर काट रहा है, इसलिए एक्स अक्ष पे 4 स्थानों पर काटने के कारण इसके 4 शून्यक होंगे। 4 मान इसके निकल के आएंगे। जितने स्थानों पर एक्स को काटेगा उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, 1 2 3 4। तो इसके जीरोज कितने हो गए, शून्य कितने हो गए, 4। अगर ये ग्राफ दे रखा है इस तरह से, और इस तरह से इसका ग्राफ आता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितने जगह पर काट रहा है। क्योंकि हमें एक्स पे निकालना है, हमसे पूछा गया है कि पी एक्स के वो मान निकालिए, पी एक्स बहुपद के मान निकालने हैं। किसी पी एक्स बहुपद के कितने शून्यक हैं, कितनी संख्या है, ये हमें निकालना है। अब तो इसमें कितने शून्यक होंगे, तो इसके शून्य की संख्या कितनी होगी, कितनी जगह पर एक्स को काट रहा है। एक्स को काटने का स्थान है एक तो ये, एक ये और एक ये, इस प्रकार 3 जगह पर काट रहा है। तो इस वजह से y बराबर पी एक्स जो बहुपद दे रखा है इसके 3 शून्यक होंगे। तो जितने स्थानों पर काट रहा होगा ग्राफ एक्स अक्ष को उसके उतने ही शून्यक होते हैं। क्योंकि यहाँ पर y बराबर पी एक्स दे रखा है, मैं पी एक्स के शून्यक निकालने इसलिए एक्स अक्ष पर देखते हैं। अगर x बराबर पी वाई दे रखा हो तो हम y अक्ष पर देखेंगे कि y अक्ष पर ग्राफ कहाँ कहाँ काट रहा है। y अक्ष पर ग्राफ जिस जगह काट रहा होगा फिर वो पी वाई के शून्यक होंगे। और जब पी एक्स के देखेंगे तो x अक्ष पर देखेंगे कि x अक्ष पर ग्राफ कहाँ कहाँ टच कर रहा है या कहाँ कहाँ काट रहा है। और मान लो ऐसे ग्राफ दे रखा है, जैसे ग्राफ काटे नहीं केवल टच करते हुए निकल जाए। ऐसे टच किया उसने, फिर इस पे आ गया और फिर इस प्रकार से टच किया और इस प्रकार से निकल गया। तब इसमें देखना है कि कितने स्थानों पर टच कर रहा है। तो कितने स्थानों पर टच किया, एक तो इस स्थान पर टच किया, उसके बाद इस स्थान पर तो कट किया है और एक स्थान पर टच किया है। तो इसमें कितने स्थानों पर टच किया है, 3 स्थानों पर टच किया है। इसलिए इसमें पी एक्स के मान यानी पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। तो जितने स्थानों पर ग्राफ एक्स अक्ष को काटेगा, जितने स्थानों पर टच करेगा वह उसके शून्यक कहलाते हैं, वही उसके शून्यकों की संख्या होती है। जैसे कि हमने इस ग्राफ में भी देखा था कि इसमें 2 जगह काट रहा था, इसके 2 शून्यक थे, इसी प्रकार इसके शून्यक होते हैं। तो इसके आधार पर आप एक्सरसाइज 2.1 को कर सकते हैं। 2.1 इसके आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। अब बताता हूँ मैं बहुपद के शून्यकों के गुणांकों में संबंध। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुपद के जितने पावर होती है उसमें उतने ही शून्यक होते हैं। जैसे ए एक्स बराबर बी दे रखा है, इसमें 1 पावर है इसलिए इसका शून्यक 1 होगा। हमने वो मान लिया कि माना जो शून्यक 1 है वो क्या है, वो एल्फा है। तब क्या होता है, एल्फा बराबर जब निकालेंगे तो एल्फा बराबर क्या होगा, एल्फा बराबर होगा माइनस के अचर पद
अचर पद और अपॉन में आएगा x का गुणांक। जब हमें एक घात के रूप में एक घात के रूप में बहुपद दे रखा है तो उसका एक मान निकल के आएगा, और जो एक मान निकलेगा वो क्या है, मान लिया हमने वो अल्फ़ा है, तब क्या निकलेगा इसका अचर पद बटे x का गुणांक। तो अचर पद इसमें b है और x का गुणांक कितना है a, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा माइनस के b बटे a। ये होगा इसके गुणांक और शून्यक के बीच में संबंध। अगर शून्यक अल्फ़ा है और इसके गुणांक कौन कौन से हैं a और b। मैं आपको एक बार और बता दूं कि गुणांक क्या होते हैं। जैसे मान लो कोई इक्वेशन दे रखी है ax प्लस के by प्लस के c, तो इसमें x का गुणांक क्या है a है, y का गुणांक क्या है b है, और c क्या है अचर पद है। ऐसे ही 5x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 8 दे रखा है, इसमें x स्क्वायर गुणांक क्या है 5, x का गुणांक क्या है 6 और 8 क्या है अचर पद। तो आपको ये याद रखना है, गुणांक का मतलब होता है जिस वेरिएबल के साथ जो संख्या जुड़ी हुई है वो उसका गुणांक है। एक्स स्क्वायर के साथ 5 जुड़ा हुआ है, इसलिए ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ 5 का गुणा हो रहा है। इसी प्रकार एक्स के साथ यहाँ 6 जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है एक्स का गुणांक 6 है। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है, ये अचर पद कहलाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार ये एक्स एक्स है, एक्स के साथ ए जुड़ा हुआ है, तो एक्स का गुणांक कितना है, एक्स का गुणांक ए है, और इसके साथ कोई एक्स वगैरह नहीं है, इसलिए ये अचर पद है। तो अगर ये एक घात वाला समीकरण है, इसलिए इसका एक शून्यक होगा, एक इसका मान निकल के आएगा, एक इसका जीरो होगा, वो हमने मान लिया अल्फ़ा है। तो इसके बीच में क्या संबंध होगा, अल्फ़ा बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए, यानी एक्स का गुणांक बटे अचर पद। और यदि द्विघात वाला समीकरण है, द्विघात वाला समीकरण क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0। तब क्योंकि इसकी पावर 2 है, तब इसके दो शून्यक होंगे। दो शून्यक कौन कौन से होंगे, मान लिया वो अल्फ़ा, दो शून्य कौन कौन से मान लिया वो अल्फ़ा और बीटा हैं। जब अल्फ़ा बीटा दो शून्यक हैं तो इसके शून्यकों और इसके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होगा वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो गुणांक कौन कौन से हैं, एक्स स्क्वायर गुणांक तो ए है, एक्स का गुणांक बी है, और सी क्या है अचर पद। तो इसमें क्या संबंध होता है, अगर हम इनका योगफल निकालते हैं, शून्यकों का योगफल निकालेंगे, तो शून्यकों का योगफल क्या आता है, वो आता है माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स बटे, उल्टा लिख दिया, एक्स ऊपर तो आएगा, दोबारा लिख लेते हैं। शून्यकों का योगफल क्या निकल के आता है, शून्यकों का योगफल निकल के आएगा अचर पद और वह पौन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अचर पद तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ से अचर पद तो हो गया ऊपर ये वाला, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आएगी माइनस के सी अपॉन ए। ये होगा शून्यकों का योगफल। गलत हो रहा है, दोबारा देखते हैं। देखो, अगर कोई द्विघात समीकरण दे रखा है, द्विघात समीकरण किस फॉर्म में होते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होते हैं द्विघात समीकरण। अब क्योंकि ये द्विघात समीकरण है तो जितनी घातें होती हैं उसके उतने ही शून्यक होते हैं। तो मान लिया हमने शून्यक क्या है, शून्यक कितने होंगे, इसके दो शून्यक होंगे, वो शून्यक हमने अल्फ़ा और बीटा मान लिया। इसके दो शून्यक कौन कौन से हैं, दो शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। अब हमें इन अल्फ़ा बीटा और इसके जो गुणांक दे रखे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक बी है और अचर पद सी है, इनके बीच में संबंध निकालना है। तो इनके बीच में क्या संबंध होगा, हमें निकालना है योगफल। शून्यकों का योगफल निकालें, यानी मूलों का योगफल निकालें। इनको शून्य के साथ साथ जीरोज या मूल भी बोलते हैं, जो कि ये क्या होते हैं, जो सॉल्व करके जो क्वेश्चन आती है, एक्स के मान है, एक्स की वैल्यू ही अल्फ़ा बीटा है, क्योंकि दो वैल्यू निकल के आएंगी, इसलिए हमने उनको अल्फ़ा बीटा के रूप में मान लिया। तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो होता है माइनस, अपॉन में तो आता है एक्स स्क्वायर का गुणांक
और ऊपर आएगा x का गुणांक, ये इसका होगा। तो x का गुणांक तो क्या होगा b, और x इसका गुणांक क्या होगा a। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा निकल के आता है माइनस के b अपॉन a। यानी इसके इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो दो मान निकल के आएंगे a और अल्फा और बीटा, या जो भी संख्या निकल के आती हैं, कांस्टेंट राशियाँ निकल के आती हैं, उसका योगफल b माइनस के a के रूप में आता है। ये इसके गुणांक और शून्यकों के बीच संबंध है। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो शून्य का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर, इसमें माइनस आया था, इसमें माइनस नहीं आएगा, इसमें आता है प्लस, और इसमें क्या आता है अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा क्या निकल के आ जाएगा, अचर पद इसमें क्या है सी है, तो सी अपॉन अचर पद क्या है ए, तो ये आ जाएगा सी अपॉन ए। तो ये संबंध होता है जब कैसा हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, द्विघातीय बहुपद हो, तो उसके गुणांकों और उसके शून्यकों के बीच में ये संबंध होता है। ये मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है, आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। तो पहला तो रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद इसका एक शून्यक होगा, अगर वह मान लिया हमने कि वो अल्फा है, तब इसकी फॉर्म क्या होगी ए एक्स प्लस के बी के रूप में मिलेगा हमें। ये जो रैखिक बहुपद होगा वो किसके रूप में होगा, ए एक्स प्लस के बी के रूप में। तो अल्फा बराबर क्या होता है माइनस के अचर पद बटे एक्स का गुणांक यानी बी अपॉन ए। अगर द्विघात बहुपद है तब इसके दो शून्यक होते हैं। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस के सी। हमने इसके दो शून्यक थे वो अल्फा बीटा मान लिया, तब इसके बीच में संबंध क्या होगा, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा तो होता है माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी माइनस के बी अपॉन ए। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये इसके बीच में संबंध होता है यानी सी अपॉन ए और बी अपॉन ए। और अगर शून्यक तीन घात वाला है, शून्य कैसा है तीन घात वाला, मान लो शून्य कैसा है ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी इक्वल टू 0, इस प्रकार का शून्यक है तीन घात वाला। तो हमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हमें तीन पावर है इस पर, जब तीन पावर दे रखी हैं तो इसका मतलब क्या है, इसके तीन शून्यक होंगे, जितनी पावर्स होती हैं उसके उतने ही मान निकल के आते हैं। तो तीन शून्यक मान लो कौन कौन है, अल्फा बीटा और गामा है। अब इन शून्यकों और इसके गुणांकों यानी ए बी सी डी में क्या संबंध होगा वो देखते हैं। तो योगफल क्या होगा, यानी जब हम तीनों शून्यकों का योगफल करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या निकल के आएगा, तो हमें मिलेगा एक्स क्यू का गुणांक, एक्स क्यू का नहीं एक्स स्क्वायर का, ऊपर तो एक्स स्क्वायर गुणांक और नीचे एक्स क्यू का गुणांक। तो पहला होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, फिर होता है प्लस, फिर होता है माइनस। ये आपको चिन्ह भी याद रखने हैं कि जब हम इसे लेंगे बी अपॉन ए करते हैं, पहला प्लस का आएगा दूसरा माइनस का, तो जो माइनस का होना है तो माइनस के यहाँ क्या आ जाएंगे, इसलिए यहाँ माइनस का आता है। तो मूलों का जो योगफल होगा वो कितना आ जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए आ जाएगा। और गुणनफल निकालेंगे तो गुणनफल क्या होगा, अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा अल्फा। हम दो दो मूल एक साथ लेके गुणा कर सकते हैं, तब क्या आएगा, पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस यानी सी यानी एक्स का गुणांक, और अपॉन में क्या निकलेगा एक्स के गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। तो क्या मिल जाएगा, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। तो एक्स का गुणांक तो सी है तो सी आ जाएगा, और एक्स क्यू का गुणांक कितना है ए, तो सी अपॉन ए आएगा। उसके बाद अगर हम तीनों का एक साथ गुणा कर दें अल्फा बीटा गामा, तब क्या बनेगा, तब अचर पद आएगा ऊपर, तो वो क्या संबंध होगा अचर पद, और माइनस में यहाँ पर एक्स क्यू का गुणांक आ जाएगा। तो पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, तीसरा माइनस का, इसलिए यहाँ पर माइनस आया है। तो अल्फा बीटा गामा कितना आ जाएगा, माइनस के डी अपॉन ए। तो ये संबंध होता है, ये मैंने आपको यहाँ बताया है कि बहुपद के लिए, अगर बहुपद त्रिघात बहुपद के लिए अगर त्रिघात बहुपद है तो इसके तीन मूल निकलेंगे, तीन जीरो निकलेंगे, तीन शून्यक होंगे, और इसका जनरल फॉर्म क्या होगी, ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी, ये इसकी जनरल फॉर्म होगी। एक बात और आपको समझनी है कि यदि
त्रिघातीय बहुपद है तो उसके मूल और उसके शून्यक और उसके गुणांकों के बीच में 3 संबंध बनेंगे। यदि द्विघातीय बहुपद है तो उसके मूल और उसके शून्यकों के बीच में 2 संबंध बनेंगे, और रैखिक बहुपद है तो उसमें केवल 1 संबंध बनेगा। जितनी पावर्स होती हैं उसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच उतने ही संबंध होते हैं, उतने रिलेशंस बनेंगे। तो यहाँ से इसमें 3 पावर हैं इसलिए 3 रिलेशंस के बनेंगे। पहले हम मूलों का योगफल निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक यानी -b/a। मूलों का गुणनफल 2 लेकर अल्फा बीटा, पहले 2 ले लिए यानी अल्फा बीटा गामा थे तो पहले 2 ले लिए अल्फा बीटा, फिर दूसरे 2 बीटा गामा, फिर अंतिम और फर्स्ट अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। ये हो जाएगा एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर गुणांक यानी c/a। इसी प्रकार मान लो तीनों का गुणनफल एक साथ हो जाए अल्फा बीटा गामा, तब क्या होता है माइनस के अचर पद बटे एक्स क्यूब का गुणांक यानी d/a। ये याद रखना है, पहला हमेशा प्लस का होता है, दूसरा माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का। अगर ए वाला ए तो हमेशा अपॉन में आएगा ही आएगा सभी के, जब बी आएगा तो माइनस का आएगा, सी आएगा तो प्लस का आएगा और डी आएगा ऊपर तो माइनस का आएगा। ये भी बात आपको याद रखनी है, समझनी है। तो ये पॉलिनोमियल्स के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध था। तो आपके सिलेबस में 3 ही प्रकार के अधिकतर बहुपद पूछे जाते हैं, उनके बीच में संबंध पूछा जाएगा। तो इनको आप अच्छी तरह समझ लें, अच्छी तरह से नोट कर लें। तो मैं अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। आप 2.1 एक्सरसाइज स्वयं कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।